बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में शेर केसरी का राज था। केसरी सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और न्याय के लिए भी जाना जाता था। उसकी एक सबसे बड़ी ताकत थी, वह अपनी प्रजा को परिवार मानता था। उसके राज्य में सभी जानवर खुशहाल और सुरक्षित थे। जंगल की सबसे गहरी नदी में एक मगरमच्छों का समूह रहता था, जिसका क्रूर और धूर्त राजा था कालिया। कालिया को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि जंगल की असली ताकत पानी में है और पानी पर उसका राज है। एक दिन जंगल में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। जो जानवर नदी से पानी पीते थे वे धीरे धीरे कमजोर होने लगे। शरीर पर नीले काले धब्बे पड़ने लगे और उनकी भूख प्यास खत्म हो गई। देखते ही देखते कई छोटे जानवर बीमार पड़ गए। केसरी ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर पता लगाया कि नदी के एक खास हिस्से में पानी जहरीला हो गया है। मगरमच्छ कालिया ने उस हिस्से पर कब्जा कर रखा था और किसी को भी वहां से पानी लेने नहीं दे रहा था। जब हिरणों ने कालिया से मिन्नतें की तो उसने उन्हें डराकर भगा दिया। केसरी ने कालिया को चेतावनी दी। कालिया, ये पानी दूषित हो गया है। अगर तुम इसे साफ नहीं करोगे तो सारे जानवर मर जाएंगे। तुम्हारी प्रजा भी इस जहरीले पानी से सुरक्षित नहीं है। हाँ, मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं ही तय करूंगा कि क्या होगा। मेरे मगरमच्छों को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम इस जड़ से लड़ने में सक्षम हैं। अगर तुम्हें इतना ही दुख है तो मुझसे लड़ो। केसरी समझ गया कि कालिया को बातों से नहीं समझाया जा सकता। उसने कालिया को चुनौती दी। ठीक है कालिया, हम लड़ेंगे, मगर हमारी लड़ाई जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ विंध्य शिखर पर होगी ताकि सब देख सकें कि असली ताकतवर कौन है। यह सुनकर सारे जानवर दंग रह गए। एक शेर पानी के जीव से जमीन पर कैसे लड़ेगा और एक मगरमच्छ पानी के बाहर कैसे लड़ेगा? यह एक असंभव सी लड़ाई थी जिसके परिणाम से हर कोई भयभीत था। प्रतियोगिता का दिन आया। कालिया ने अपने मगरमच्छों की सेना के साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसकी सेना में बूढ़े और जवान दोनों मगरमच्छ थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए उनकी चमड़ी सूखने लगी और उनकी चाल धीमी होती गई। केसरी अपनी प्रजा के साथ वहां पहले से ही मौजूद था। उसने देखा कि कालिया के कुछ मगरमच्छ चढ़ते चढ़ते थक गए हैं और गिर रहे हैं। केसरी के मन में दया आ गई और उसने अपनी प्रजा से उन मगरमच्छों को सुरक्षित जगह पर ले जाने को कहा। कालिया ने यह देखा और वह हैरान रह गया। जैसे ही कालिया विंध्य शिखर पर पहुंचा, वह अपनी पूरी ताकत खो चुका था। उसकी खाल सूख चुकी थी और वह असहाय होकर जमीन पर पड़ा था। केसरी ने कालिया को कहा, कालिया, तुम यहाँ कमजोर हो, है ना? ठीक उसी तरह जैसे मैं पानी में कमजोर हूँ। असली ताकतवर वह नहीं है जो किसी एक जगह पर राज करे, बल्कि वह है जो हर जगह अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। तुम्हारी यह क्रूरता तुम्हें ले डूबी और तुम्हारी अपनी प्रजा भी तुम्हारे कारण पीड़ित हुई। यह लड़ाई नहीं बल्कि एक सबक है। तुमने अपने घमंड में पानी को दूषित कर दिया। अब तुम उसी तरह असहाय हो जैसे मेरी प्रजा तुम्हारे कारण पानी के बिना थी। कालिया ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वह पानी को साफ करेगा। केसरी ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर एक बड़ा कुंड बनाया जिसमें साफ पानी भर दिया। कालिया ने भी अपने मगरमच्छों के साथ नदी की सफाई शुरू कर दी। उस दिन के बाद केसरी और कालिया ने मिलकर जंगल की रक्षा की। जंगल के सभी जानवर और मगरमच्छ सब मिलकर रहने लगे और उस जंगल में खुशहाली और शांति वापस लौट आई। एक घने जंगल में जहाँ हरे भरे पेड़ थे और एक साफ नदी बहती थी, वहाँ एक छोटा प्यारा खरगोश रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही डरपोक था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था।
वह हमेशा खतरों से बचने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। इसी जंगल में एक चालाक और धूर्त लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम धूर्त लोमड़ी था। वह हमेशा छोटे जानवरों को धोखा देकर पकड़ने की कोशिश करती थी। चिंटू और उसके दोस्त हमेशा धूर्त लोमड़ी से डरे रहते थे। एक दिन चिंटू अपने दोस्तों के साथ घास चर रहा था। अचानक उसने देखा कि धूर्त लोमड़ी उनकी तरफ आ रही है। चिंटू और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन धूर्त लोमड़ी बहुत तेज थी। उसने चिंटू के एक दोस्त को पकड़ लिया। चिंटू ने देखा कि उसका दोस्त मुसीबत में है। वह बहुत डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह भाग गया तो उसका दोस्त मुसीबत में फंस जाएगा। उसने एक योजना बनाई। चिंटू ने लोमड़ी को रोका और कहा, धूर्त लोमड़ी, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन क्या तुम मेरी एक पहेली सुलझा सकती हो? लोमड़ी ने चिंटू की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम जैसे छोटे से खरगोश की पहेली मैं तो चुटकियों में सुलझा दूंगा। चिंटू ने कहा, ठीक है, तो सुनो, एक ऐसी चीज बताओ जो पानी में रहती है पर पानी से डरती है। लोमड़ी ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, इसका जवाब मछली है। चिंटू ने हंसते हुए कहा, नहीं, मछली तो पानी में रहती है पर पानी से नहीं डरती। इसका सही जवाब है प्यासा इंसान। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने फिर कहा, ठीक है, एक और पहेली पूछो। चिंटू ने फिर एक पहेली पूछी। एक ऐसा वास्तु बताओ जिसमें फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते, पर उसमें पानी जरूर रहता है। लोमड़ी ने बहुत सोचा, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिला। उसने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। इसका जवाब है पानी का नल। धूर्त लोमड़ी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिंटू ने देखा कि लोमड़ी गुस्से में है। उसने फिर से एक योजना बनाई। उसने लोमड़ी से कहा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन क्या तुम एक ऐसी चीज बना सकती हो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर तुम उसे खा नहीं सकती? तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें एक ऐसा खिलौना दे सकता हूँ जो मेरे जैसा दिखता है, लेकिन तुम उसे खा नहीं सकती। लोमड़ी को चिंटू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ। चिंटू ने लोमड़ी को एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर एक बड़ा सा जाल लगा हुआ था। चिंटू ने कहा, तुम गुफा के अंदर जाओ और देखो, वहां पर मेरा खिलौना है। लोमड़ी गुफा के अंदर गई और जैसे ही वह अंदर गई, जाल उसके ऊपर गिर गया। लोमड़ी जाल में फंस गई। चिंटू और उसके दोस्त ने मिलकर लोमड़ी को उस जाल में फंसा दिया। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाई। उसने चिंटू से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि बुद्धिमानी और चालाकी में बहुत फर्क होता है। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी।